अलग अलग अकाउंट्स को भी। अभी हम लोग हमारे मॉडर्न वर्क प्लेस का एक दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। हमने इसके पहले जो पार्ट शुरू किया था वो था हमारा ईमेल क्लाइंट, जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हमारे इस मॉडर्न वर्क प्लेस का, ऑफिस 365 का, दैट इज इटसेल्फ ऑफिस 365। तो ऑफिस 365 क्या होता है? ऑफिस 365, व्हाट डू यू थिंक? क्या है ऑफिस 365? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? व्हाट इज ऑफिस 365? व्हाट इज ऑफिस 365? ठीक है, तो ऑफिस 365 क्या होता है? ऑफिस 365 नथिंग बट एक प्रोडक्ट है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है। एक प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जिसको हम ऑफिस ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। ऑफिस 365 को हम ऑफिस ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। और ऑफिस 365 नथिंग बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज क्लाउड पावर्ड ईमेल सर्वर। क्लाउड पावर्ड मतलब क्लाउड बेस्ड एक हमारा ईमेल सर्वर है या ईमेल क्लाइंट है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू ना हमें नंबर ऑफ फीचर मिलते हैं। सिर्फ हमें इसके थ्रू हमें सिर्फ ईमेल यानी आउटलुक का फीचर नहीं मिलेगा, तो इसके थ्रू हम लोगों को ईमेल क्लाइंट, ईमेल सर्वर, और वी कैन से दैट चैट, मीटिंग, फाइल शेयर करना, अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह हमें करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे फीचर अवेलेबल है। अगर हमें हमारे डेटा सेफ रखना है कहीं लोकेशन पे, तो हम लोग ऑनलाइन स्टोरेज दे सकते हैं, और बाकी लोगों को कैसे वो एक्सेस होना चाहिए कैसे नहीं, ये डिफाइन कर सकते हैं। इवन दो ऑफिस 365 एक ऐसा क्लाउड बेस्ड टूल है जिसकी मदद से हम लोग या ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकती है बाय मैनेजिंग ऐप, बाय मैनेजिंग कस्टमर शेड्यूल, इनवॉइस, रेफरल्स, स्टोरेज, सर्विसेज, ऑल थिंग व्हाटएवर जो भी कंपनी को हम ऑनलाइन या डिजिटली प्रेजेंट करने की बात होती है, डिजिटल सर्विस अवेलेबल करवाने की बात होती है, वो सारी चीजें हम लोग को ऑफिस 365 में मिलती है। तो ऑफिस 365 आप पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने प्रीमाइसेस को डिजिटली ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ऑफिस 365 का यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस 365 इज नॉट ओनली अ टूल जिसमें हमको सिर्फ ईमेल क्लाइंट या फिर हमें सिर्फ मेल सर्विस मिलती है, तो यहाँ पे हम चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज सेव कर सकते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, टीम का मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हैं। इवन दो एप्लीकेशन को भी हम लोग क्लाउड बेस अवेलेबल करवा सकते हैं, डेटाबेस को भी क्लाउड बेस अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ऑफिस 365 नथिंग बट क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी ऐप होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ऑफिस 365? अब क्या क्या सर्विस हमको ऑफिस 365 पे मिलेगी, तो आगे जाके हम नंबर ऑफ ऑफिस 365 की सर्विसेज को देखने वाले। तो चलो थोड़ा ऑनलाइन इसका सर्वे करते हैं कि क्या क्या सर्विस हमको मिलती है। तो लाइव हम लोग देखेंगे एवरी टाइम। जब भी मैं ऑफिस 365 पढ़ाती हूँ तो हर बारी ही मुझे कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। लुक चेंज होता है या सर्विसेज चेंज होती है आपके ऑफिस 365 की, सेम एज अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब जॉब पे जाओगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिले ऑफिस 365 पे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देती हूँ ऑफिस 365। ठीक है, E3 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ऑफिस 365 E3। अब ये क्या होता है तो देखेंगे आगे हम लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, देखो तो ऐसे आपके सामने ऑफिस 365 का पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हो, जिसके अंदर एक आपका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग आपके पास प्रोडक्ट है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे ये
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 भी थी, फिर 8 आया, 8.1 आया, विंडोज 10 और अभी आ चुका है विंडोज 11। हम में से कुछ है जो 8 यूज कर रहे हैं, 8.1, मैं जैसे 8.1 है मेरे सिस्टम पे, कुछ लोग है विंडोज 10 यूज कर रहे हैं अभी भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, वर्जन चेंज क्या हो रहा है, उनके फीचर्स चेंज हो रहे हैं। सेम वैसे ही ऑफिस 65 भी अगर आप परचेस करते हो तो ये एक टूल है। ये टूल भी कंसेप्ट उसका वही रहेगा, लेकिन चेंजेस क्या होते हैं उसमें अवेलेबल फीचर्स, चेंजेस क्या होते हैं उसमें अवेलेबल सर्विसेज हमें क्या मिलने वाली है। तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो सकती है कि जिनको क्या चाहिए है कि बस मुझे ना एक ऐसा टूल चाहिए जहाँ पे मैं सेंट्रलाइज लोकेशन पे अपना डेटाबेस रखूं और मेरे कंपनी के जितने भी लोग हैं वहां से उसको एक्सेस कर पाए, बट कोई डिलीट ना कर पाए। तो कोई ऐसे बोलेगा कि नहीं, मुझे सिर्फ स्टोरेज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है XYZ, ये XYZ सॉफ्टवेयर सभी लोग क्लाउड से या फिर मेरे सेंट्रलाइज लोकेशन से एक्सेस करें। तो कोई बोलेगा मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चाहिए है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस डिफाइन किए हुए। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर एंटरप्राइज, ऑफिस 365 E1, एंटरप्राइज 1, एंटरप्राइज 2, एंटरप्राइज 5, ऐसे वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्या है, द एंटरप्राइज एडिशन फॉर द ऑफिस ऐप प्लस। पढ़ो यहाँ पे जो भी लिखा है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका कॉस्ट क्या है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर एंटरप्राइज लेते हैं तो 865 पर यूजर पर मंथ, मतलब 865 रुपीज पर मंथ लगेगा एक सिंगल यूजर को। E1 लेते हैं 575, E3 लेते हैं पर यूजर पर मंथ, और E5 लेते हैं तो इतना हमको कॉस्ट देना पड़ता है पर मंथ। बट जरूरी नहीं कि यही पैकेजेस हमको मिलेंगे, डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बल्क में परचेस करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन बल्क में भी परचेस कर सकती है इसको। ठीक है, तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन दिख रही है सभी को, सभी लोग रीड कीजिए। 365 ऐप फॉर एंटरप्राइज में क्या दिखा रहा है, E1 में क्या दिखा रहा है, E3 में क्या दिखा रहा है, E5 में क्या दिखा रहा है। Just check it out. Everyone, read it out. Done. अभी तीनों को रीड कर रहे हो तो आपको समझ ही आ रहा है कि ऐप फॉर एंटरप्राइज, अगर आप ऐसा कोई सर्विस चाहते हो जहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो क्लाउड पे स्टोर करे और वहां से सब लोग उसको एक्सेस करे, तो ऐप फॉर एंटरप्राइज ले सकते हो। अगर आपको क्या करना है, ईमेल सर्विस चाहिए, फाइल स्टोरेज भी चाहिए, शेयरिंग भी चाहिए है, और वेब सर्विस भी देना चाहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, IM होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, देन E1 आप चूज करोगे। बेसिक लेवल माना जाता है इसको। अगर हम थोड़ा सा सिक्योरिटी एंड एडवांस वर्जन चाहते हैं तो इन सभी फीचर्स के साथ में हमको यहाँ पे E3 ऑप्शन मिलेगा, विच इज एक्चुअली डिजाइन फॉर डिजाइन अकॉर्डिंग टू दी सिक्योरिटी पर्पस, मतलब ये फीचर भी मिलेगा, सिक्योरिटी पर्पस रहता है। वहीं पे अगर हमें सिक्योरिटी फीचर्स भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, इवन दो हम वहाँ पे एनालाइज कर सके, एनालिटिक्स एंड वॉइस कंपैटिबिलिटीज अगर देखनी है कहीं पे, एनालिटिक्स मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एडवांस सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स, तो वहाँ पे E5 का यूज किया जाता है। E5 वर्जन आप चूज कर सकते हो। अभी उसी के अकॉर्डिंग देखो, मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो कौन से फीचर कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। तो ऑफिस एप्स E1 में नहीं, में भी है। यहाँ पे देखो लाइट कलर दिखा रहा है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि मिलेगी ही वहां पे। ठीक है, आप अवेलेबल करवा सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ईमेल कैलेंडर, देखो यहाँ पे ईमेल सर्विस नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ ऑफिस ऑनलाइन की तरह काम करेगा यहाँ पे, और एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी के लिए काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ईमेल कैलेंडर लिखा है ना पे, आउटलुक एंड एक्सचेंज, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका नाम ही है एप्स फॉर एंटरप्राइज, मतलब ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे एप्लीकेशन रखेंगे एंड देन अवेलेबल करवा के देगा। बट E1, E3, E5 इन सभी जगह पे आपको ईमेल एंड कैलेंडर सर्विस मिलेगी, मतलब मेल सर्वर की तरह एक्ट करेगा आपका सर्वर, ये आपका ऑफिस 365। अगर आप मीटिंग एंड वॉइस चाहते हो तो ओनली दिस वन, मीटिंग एंड वॉइस में टीम्स का ऑप्शन अगर आप देखते हो तो E5 में ही आपको टीम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है वो अलग से कॉस्ट, जहां पे भी ऐसे लाइट कलर दिखता है ना, दैट मीन्स वहां के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं।
सोशल एंड इंट्रानेट, सोशल जैसे शेयर पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक योर स्टोरेज की किसी एक जगह पे स्टोरेज रखा है एंड देन उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड यामर इज जस्ट लाइक योर फेसबुक, तो फेसबुक जैसा हमारा है वैसे अगर कंपनी चाहती है कि यामर कंपनी के खुद के फेसबुक जैसा ही ऐप होना चाहिए और सभी लोग वहां पे कनेक्टेड होना चाहिए है, और जैसे हम फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और अपने पोस्ट वगैरह डालते हैं वैसे कंपनी वालों ने भी डालने चाहिए, कंपनी वालों ने मतलब एम्प्लॉयज ने भी करना चाहिए। देन उसके लिए आप इन तीनों में से कोई एक पैकेज चूज कर सकते हो। देन फाइल एंड कंटेंट में यहाँ पे वन ड्राइव दिया है, सभी को पता है वन ड्राइव क्या होता है कि एक एम्प्लॉय या फिर एक पर अकाउंट हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रीम, जैसे हमारा यूट्यूब होता है तो एक टूल होता है हमारे आउटलुक का, दैट इज स्ट्रीम। जैसे यूट्यूब होता है एग्जैक्ट सेम होता है स्ट्रीम। तो अगर कंपनी चाहती है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में यूट्यूब का फीड के जैसा फीचर सारे एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने वीडियोस पोस्ट करें। इवन दो जैसे हम लोग अभी अपना चैनल बनाते हैं और अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं, तो हो सकता है आपके सीईओ है, एमडी है, या फिर कोई प्रोडक्शन के है, या फिर कोई सर्वे करने वाले लोग हैं, तो वो लोग अपने वीडियोस डालें और बाकी सब लोग वो वीडियोस को चेक करते रहे। तो ऐसा अगर यूट्यूब जैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं तो स्ट्रीम दे सकते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन हो कि लाइक इस प्रैक्टिकल को कैसे करते, उस प्रैक्टिकल को कैसे किया, कैसे ट्रबल शूटिंग की, ऐसे वीडियो कोई बना के दे ताकि दूसरा कोई जूनियर है उसको कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो स्ट्रीम में जाके देख सके। स्वे होता है जस्ट लाइक पीपीटी होता है, लेकिन अगर आपको एडवांस वर्जन पीपीटी जैसे एक डेवलपर डिजाइन करते हैं, डिजाइन फोटोशॉप की तरह वगैरह जैसे कुछ डिजाइन करते हैं, ऐसा अगर इन्वायरमेंट चाहिए तो स्वे। तो उनके लिए अगर ऐसे टूल चाहिए है तो इवन E3 E5 में से कोई एक चूज कर सकते हो। वर्क मैनेजमेंट, अब ये आपकी वर्क इफिशियंटी को मैनेज करता है। यहाँ पे ये जो टूल होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करती है, डिफॉल्ट रूल का यूज करती है, लेकिन ये न्यूली बिल्ट इन टूल है जैसे कि पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड पावर वर्चुअल एजेंट। इन तीनों को अगर बोला ना तो दिस इज बेसिकली इट इज यूज फॉर मैनेजिंग योर वर्क इफिशियंसी अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो। फिर फॉर्म्स होता है, तो जैसे सर्वे वगैरह हो रहा है, अभी देखो मैं ही आपको गूगल फॉर्म से टेस्ट वगैरह मुझे लेना है तो गूगल फॉर्म पे हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो वैसे ही अगर आपको सर्वे करना है या टेस्ट लेना है या ट्रेनिंग दिया उसके बाद में उनकी एग्जाम लेनी है, टाइम टू टाइम किसी किसी चीज की रिपोर्टिंग निकलवानी है, तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म की जगह पे अपने ऑफिस 365 का ही फॉर्म ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्लानर, अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी है कि ये टास्क ऐसा होना चाहिए, इस दिन ये होना चाहिए, उस दिन वो होना चाहिए, एक्टिविटी प्लान करनी है आपको, तो प्लानर का आप यूज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट, जैसे टू डू लिस्ट में भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बाकी लोगों को पार्टिसिपेट बना सकते हो, असाइनमेंट दे सकते हो, बाकी लोगों को असाइनमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो नथिंग बट रिपोर्टिंग पैटर्न की तरह भी काम कर सकते हैं आपका प्लानर, एंड टू डू की प्लान किया एंड देन असाइन किया एंड देन उसकी रिपोर्टिंग हम लोग ले रहे हैं, काइंड ऑफ दैट। देन एडवांस एनालिटिक्स जो आपके सिर्फ ऑफिस 365 E5 में अवेलेबल है, जैसे पावर के ऑप्शन यहाँ पे मैं बोल रही थी कि ये जो पावर ऑप्शन होता है ना जनरली इफिशिएंसी मैनेज करने के लिए होता है कि कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए आपका ऑफिस 365। तो उसी के अकॉर्डिंग एडवांस ऑप्शन है एनालिटिक्स, जिसमें आपका माई एनालिटिक्स एंड पावर BI प्रो ये दिया होता है। अगर देखा ना तो इटसेल्फ ये जो पावर BI या जो ऑप्शन है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऑफिस 365 का, जिसको आप आराम से 1-1.5 महीने में पढ़ सकते हो। जनरली डेवलपर्स जो होते हैं बिहेवियर आप ऑफिस 365 का सेट कर सकते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर ने कैसे मेल सेंड करनी चाहिए, क्या फ्लो मैनेजमेंट उनका होना चाहिए है। अगर इस एक पर्सन ए ने पर्सन बी को मेल किया तो वाया कैसे जाना चाहिए है, कौन अप्रूव करेगा, सी पर्सन को अप्रूव करेगा उसको। तो ये ऐसी जो कंडीशन वाइज फ्लो मैनेजमेंट या कंडीशन वाइज हमारे ऑफिस 365 का कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वो बिहेव करना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप डिफाइन कर सकते हो पावर BI से। तो पावर BI प्रो लुक कैसा होना चाहिए, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी सारी चीजें आप पावर BI से मैनेज कर सकते हो। माई एनालिटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको आपके एम्प्लॉयज देखने की विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके और कौन से एम्प्लॉयज है, उनका क्या प्रोफाइल चल रहा है, जस्ट लाइक लिंक्डइन, पता है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट लिंक्डइन?
यस मैम। लिंक्डइन में कैसे होता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बने होते हैं, तो वैसे अगर प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं तो हमारा एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनना शुरू होता है। हो सकता है कि सपोज मैं एक एग्जीक्यूटिव तक की तरह काम कर रही थी एंड देन आई अपग्रेडेड माई सेल्फ टू, या फिर कंपनी में इंटरनल कुछ वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड हुआ मेरा प्रोफाइल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू सपोज नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, और मैं सपोज नियर अबाउट 2.5 ईयर से काम कर रही हूँ, जिसमें एवरी 6 मंथ में मेरा कुछ तो भी प्रमोशन हुआ है, कुछ अप्राइजल अप्रेजल हुआ है, जिस जो मुझे ग्रोथ, मतलब मेरा जो प्रोफेशनल ग्रोथ है ये भी मुझे देखना है या किसी और एम्प्लॉय का भी देखना है, अपना खुद का बनाना है या किसी और एम्प्लॉय का देना है, तो भी आप माई एनालिटिक्स चेक कर सकते हो वहाँ पे। देन डिवाइस एंड ऐप मैनेजमेंट, तो जैसे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये ऐप मैनेजमेंट के लिए ही होता है कि एक जगह ऐप रखा है, उसको हम सेंट्रलाइज एक्सेस कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक बैंक में होता है ना, बैंक के सर्वर पे एक एप्लीकेशन रखा होता है एंड अदर जो क्लाइंट्स होते हैं वो एप्लीकेशन को सिर्फ एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, सेम ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट देना है तो माइक्रोसॉफ्ट एप्स फॉर एंटरप्राइज, ठीक है। बट ये सेम जो सर्विस है आपको E3 E5 में भी मिलती है। देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ऑब्वियस है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर, यूजर अकाउंट कौन है, कौन उसको एक्सेस कर रहा है, क्या क्रेडेंशियल्स रहेगा, कौन कौन से ऐप यूज कर रहा है, कौन से डिवाइस पे पीपल, मतलब यूजर अकाउंट्स हम बोल सकते हैं, कौन से डिवाइस पे लॉग इन कर रहा है, उसमें क्या एप्लीकेशन चल रहा है, डेटा, हर जगह पे डेटा, यूजर आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक कॉमन ही होता है, जहाँ पे हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हाउ यूजर कैन लॉग इन एंड हाउ दे कैन एक्सेस द नंबर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ऑफिस 365। देन वी हैव अ थ्रेड प्रोटेक्शन, यस, तो यहाँ पे हमें थ्रेड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, मैलिशियस एक्टिविटी अगर हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है एंड देन वी वांट कि वो मैलिशियस एक्टिविटी को हम ट्रैक कर सके, कि ऐसा कोई मैलिशियस एक्टिविटी सिर्फ वायरस होता है ऐसा नहीं होता है, मैलिशियस एक्टिविटी वो हर एक्टिविटी रहेगी जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं आपके अकाउंट्स के ऊपर में, आपके स्टोरेज के ऊपर में विद इन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदर करने से रिगार्डिंग हो या कोई भी चीज, तो दैट इज नथिंग बट योर मैलिशियस एक्टिविटी। तो मैलिशियस एक्टिविटी जो भी हो रही है उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना चाहिए अक्रॉस और विद इन योर वन प्रीमाइसेस और ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेज आप कर सकते हो थ्रेट प्रोटेक्शन से, विच इज ओनली अवेलेबल इन योर ऑफिस 365 E5, जिसमें ना कंटिन्यूस ट्रैकिंग होती है, मैनेजमेंट होता है कि वॉट एवर आपके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां जहां पे भी आपके ऑफिस 365 के अकाउंट्स लॉग इन है, तो ऑफिस 365 के अकाउंट्स टू योर सर्वर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंप्लीट ट्रैक किया जाता है, सो दैट किसी भी टाइप के मैलिशियस एक्टिविटी, वायरस वगैरह ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए है, विच इज ओनली अवेलेबल इन योर E5। देन इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन E5, E3 में आप अलग से परचेज भी कर सकते हो उसको। एडवांस कंप्लायंसेस, यस E3 में भी वो अवेलेबल हो सकता है लेकिन उससे के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके ये 4 ऑफिस 365 के 4 वर्जन्स आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है? गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन एवरीवन, काइंडली गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन। अब ये जो भी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल रही है वो सभी हमको मिल रही है एक क्लाउड बेस, और जिसके बिहाइंड में माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हमें यूज करना पड़ेगा, ये यूज होता है, तो कौन सा क्लाउड यूज होता है बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा क्लाउड है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा क्लाउड होता है बताइए? आई क्लाउड, आई क्लाउड तो हमारे एप्पल का होता है, अजूरे, ठीक है, कौन सा होता है? अजूरे क्लाउड, याद रखो इसको, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा क्लाउड होता है? अजूरे। जैसे अमेजोन का है AWS, माइक्रोसॉफ्ट का है अजूरे, गूगल का है GCP, और आई क्लाउड, MI क्लाउड, आई क्लाउड, ये सब किसके है? MI का MI क्लाउड और एप्पल का आई क्लाउड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन के जैसे ही, और हर बारी ही आप पोर्टल से चेक करो, आपको क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट हमारा क्रिएट करते हैं। हम लोग ऑफिस वेब का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इट्स लाइक कि एक जगह पे हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, ब्राउजर के ऊपर एक जगह कोई एडमिन रहेगा हमारा, जहाँ जो एक्सेस करेगा, एडमिन पैनल रहेगा जहाँ से हमारा अकाउंट हैंडल होगा। और फिर नंबर ऑफ पर्सन, वो अपने डेस्कटॉप पीसी से कनेक्टेड हो सकते हैं, वो अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हो सकते हैं, वो अपने मोबाइल फोन पे कनेक्टेड हो सकते हैं, वो अपने टैब पे कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे जिससे भी वो एक्सेस करे उन पे ये जो भी ऑफिस वेब का अकाउंट है उसके जो क्लाइंट आईडीज है यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं क्लाइंट। तो इसको भी हम नथिंग बट द सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर ही बोल सकते हैं। भले ही हम यहाँ पे अकाउंट लॉग इन करेंगे, अकाउंट लॉग इन होंगे यहाँ पे, नथिंग बट अकाउंट ही लॉग इन होने वाले यहाँ पे, बट अलग अलग डिवाइसेस पे लॉग इन करके आप ऑफिस वेब के मेंबर्स बन सकते हो। तो हम पहले एडमिन अकाउंट यानी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। और फिर विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे क्या रहेंगे? हमारे क्लाइंट। सिनेरियो क्लियर है? नहीं? ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी हो सकती है, MNA है तो हमारी MNA.com, MNA.com नाम की कोई सी भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन सपोज क्रिएट कर रहे हैं, और इस MNA.com के सारे क्या रहेंगे? हमारे क्लाइंट। तो इन सब की आईडी क्या रहेगी? अब एडमिन लॉग इन करेगा तो एडमिन @ क्या रहेगा? MNA.com, @ क्या रहेगा? MNA.com। सपोज ये यहाँ पे ये जो टैब है उसके ऊपर कोई क्लाइंट है, लॉग इन कर रहा है, क्लाइंट आईडी है सपोज 4, तो क्या हो जाएगा इसका आईडी? क्लाइंट CLI4@MNA.com, CLI4@MNA.com। तो हम ये सिनेरियो बनाने वाले, ये क्लियर है सभी को? सिनेरियो क्लियर है? गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन। थोड़ा ध्यान से देखना, आपको हर एक स्टेप फॉलो करनी है यहाँ पे। ओके फाइन, तो चलो अभी चलते हैं ऑफिस 365 पे। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल पे मैंने सर्च किया तो यहीं पे मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक करती हूँ। लॉगिन है क्या मेरा? नो, आई डोंट वांट लॉगिन।
कोई बात नहीं, हम ना गूगल पे जाते हैं और गूगल से डायरेक्टली सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग ऑफिस 365 E5, सॉरी E5 ट्रायल, ठीक है, ऐसे सर्च करते हैं हम लोग। क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ऑफिस 365 E5 ट्रायल। स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, E5 फ्री ट्रायल ऐसे लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑफिस 365 E5 फ्री ट्रायल यहाँ पे लिखा। यहाँ पे मैं ये जो ऑफिस 365 E5 माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करती हूँ। इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। यस, करेक्ट, हम लोग जा रहे थे तो मैं स्विच टू इंग्लिश इंडिया वाला ही ऑप्शन चूज करती हूँ। यस, करेक्ट था। हम लोगों ने क्या करना है, हमें सर्च करना है ऑफिस 365 E5 फ्री ट्रायल सर्च करना है। फ्री ट्रायल सर्च करने के बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करना है, एक जगह आपको लिख के आएगा ऑफिस 365 E5 माइक्रोसॉफ्ट। अदरवाइज हमको बहुत सर्च करना पड़ता है, ये सर्च करो। सर्च करने के बाद में ना ऐसे आपके सामने टैब ओपन होगा। टैब ओपन होने के बाद में यहाँ पे ऑफिस 365 E5 के बारे में बता रहा है, एंड देन यहाँ पे ना हमको कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री ट्रायल, कॉन्टैक्ट, सेल्स, काइंड ऑफ, बाय, परचेस करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी ऑप्शन फ्री ट्रायल्स, ठीक है। क्लिक ऑन दिस फ्री ट्रायल्स, तो एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक हमारी कंपनी बना रहे हैं। अभी हम पहले कंपनी बनाएंगे और फिर उसके अंदर सारे यूजर्स बनाएंगे। तो एडमिन पैनल से लॉगिन करेंगे, यूजर्स और कंपनी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम यूजर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग E5 ट्रायल, मैंने जो सबसे हाईएस्ट वर्जन है E5 एंटरप्राइज 5 भी आप उसको बोल सकते हो, वो वर्जन हमको चाहिए है ताकि हम हर टाइप के फीचर्स पढ़ सके ऑफिस 365 के। तो हमने सर्च किया ऑफिस 365 E5 फ्री ट्रायल, स्क्रॉल किया पेज को थोड़ा, यहाँ पे एक जगह लिख कर आता है ऑफिस 365 E5 माइक्रोसॉफ्ट, इस पे क्लिक किया तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गई, जहाँ पे मुझे पहले इंग्लिश मतलब US इंग्लिश में शो कर रहा था, डॉलर रेट वगैरह दिखा रहे थे, तो फिर मैंने स्विच टू इंडिया इंग्लिश किया, तो अभी मेरे सामने ऐसा व्यू दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे मैंने कौन से ऑप्शन को चूज किया, फ्री ट्रायल। फिर एक और विंडो हमारे सामने ओपन हो गया, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू ऑलरेडी हैव अ सब्सक्रिप्शन थ्रू वर्क, तो क्रिएट अ न्यू, मुझे नहीं पूछेगा आपको, मुझे ये पूछ रहा है आपको डायरेक्टली नया ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी कंप्यूटर के ऊपर नंबर ऑफ अकाउंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, तो इस वजह से मुझे बोल रहा है ऑलरेडी हैव अ सब्सक्रिप्शन, तो मैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे ही क्लिक करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और वापस से फ्री ट्रायल पे क्लिक करती हूँ। यस, दिस इज द विंडो। तो जैसे आप क्लिक करोगे फ्री ट्रायल पे तो ये साइड वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको 4 स्टेप में आपकी कंपनी बनाने का जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। E5 फ्री ट्रायल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 100 GB का मेल बॉक्स मिलने वाला है, यहाँ पे 30 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है आपको, 25 लाइसेंसेस यानी 25 लोगों के लिए आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस कंपनी के अंदर हम 25 लोगों के अकाउंट बना सकते हैं। पर 25 पर्सन को हम लाइसेंस अवेलेबल करवा सकते हैं, 30 डेज के लिए कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। और इसके साथ सारे ऑफिस एप्लीकेशन मिलेंगे, ऑनलाइन प्लान्स, और ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलने वाली, मतलब E5 के अंदर आने वाले सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन फॉर 30 डेज फॉर 25 यूजर्स ओनली। तो चलो क्रिएट करते हैं। पहले कोई भी आपका ईमेल अकाउंट यहाँ पे बताना है, तो 1108 वाला जो ईमेल अकाउंट है मैं वही यूज करती हूँ यहाँ पे, mna@gmail.com, मतलब आपका आइडेंटिटी बताना है। देखो मैं आप सभी लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि अपने पर्सनल अकाउंट से मत क्रिएट करो,
अदरवाइज अननेसेसरी आपको 30 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाएंगे। तो डू वन थिंग, आपका अपने जो नए नए अकाउंट अभी बनाए हैं ना उस अकाउंट से आप कॉन्फ़िगर करो। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद बोलता है सेटअप अकाउंट करके, तो सेटअप अकाउंट पे क्लिक करो। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जस्ट योर आइडेंटिटी। तो आपने ईमेल आईडी देके आइडेंटिटी बता दिया। नेक्स्ट आपको सेटअप करना है, तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी। तो सपोज मुझे यहाँ पे बताना है कि हम लोग कौन है, जेटकिंग एमएनए। तो मैं जेटकिंग यहाँ पे नाम दे देती हूँ, जेटकिंग, और यहाँ पे दे देती हूँ एमएनए, मिडिल नेम एमएनए, सरनेम भी देना है, ऑप्शनल है, तो मैं सरनेम एमएनए कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बिजनेस फोन नंबर यहाँ पे देना जरूरी है। तो आप लोग बताओ कोई मुझे अपना फोन नंबर, जिनके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, एज आई नो दैट यू हैव बंच ऑफ नंबर्स, फोन नंबर बताओ कोई। 994 94 048 048 80 80 170। 170 बराबर लिखा है ऊपर देखो। यस मैम। कंपनी का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे कुछ नाम जो मैंने इस कंप्यूटर में पहले क्रिएट किए थे, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं। कंपनी का नाम क्या रखना है, सपोज मुझे कंपनी का नाम ही रखना है जो हमारे यूजर नेम है 1108 MNA, ये नाम रखना है मुझे। ठीक है, 1108 MNA। कंपनी साइज कितना रखना है, आप कितना भी रखो, मिलेगा आपको अप टू द 25। तो मैं यहाँ पे 10 to 24 कर देती हूँ। कौन से रीजन में, इंडिया रीजन दिखा रहा है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, टेक्स्ट मी एंड कॉल मी। तो टेक्स्ट मी ऑप्शन चूज करती हूँ, एंड वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन कोड आया होगा, पीयूष बताइए। आया नहीं मैम अभी तक। ठीक। 1945 एक मिनट हाँ। 1945 32। 32 वेरीफाई। ठीक है, हो गया। अब देखो, जो भी कंपनी आप बनाना चाहते हो, तो 11 MNA ऐसे बनाएंगे, तो जो भी कंपनी आप बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसका डोमेन नेम किसके साथ अटैच हो जाएगा, आपका ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। जो भी कंपनी आप बनाओगे, मान लो अगर हम यहाँ पे MNA.com कंपनी बनाना चाहते हो, तो MNA.com नहीं बनेगी। कैसे बनेगी, MNA.on Microsoft.com। MNA.on Microsoft.com। अगर सपोज अभी हम बनाना चाहते 1108 MNA नाम है हमारा, तो 1108 MNA.on Microsoft.com ऐसे कंपनी बनेगी। सपोज आप IT सेंस नाम की कंपनी बनाना चाहते हो, तो IT सेंस, ठीक है, डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनेगी। आप ऑन माइक्रोसॉफ्ट, वाई, बिकॉज आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ऑफिस 365 उसके अंदर आप कंपनी बनाए, तो बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी ने उस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ी रहेगी ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। जो हम सोच रहे थे ना कि लाइक हमको MNA नाम की MNA.com की कंपनी बनानी है, 1108 MNA बनानी है, IT सेंस बनानी है, या टेक गुरु बनानी है, या फिर हैकर जोन करके कंपनी बनानी है, तो hackerzone.on Microsoft.com। तो हर कंपनी का नाम आपका इसी तरीके से आएगा। हर कंपनी के नाम ऐसे आएगा, जैसे MNA.com वगैरह ऐसे नहीं बनेंगे आपके। हर कंपनी के नाम इसी तरीके से ही एलोकेट किए जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है, तो इसीलिए हम जब यहाँ पे ये ऑप्शन, सॉरी, हम यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करें, ये बोल रहा है आपका बिजनेस नेम बताओ। तो कंपनी नेम क्या देना है यहाँ पे, बताओ मुझे जल्दी, कोई अच्छा नाम बताओ अपने MNA बैच, या फिर अपने अपन जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करें। अगर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो वो सर्च करता है कि इसका डुप्लीकेट ऐसा नाम कोई है क्या अवेलेबल ऐसे। तो IT सेंस ही बना देती हूँ मैं, कोई बता ही नहीं रहा मुझे, कोई सजेशन ही नहीं दे रहा है। सेंस का स्पेलिंग क्या होता है,
SCENCE. SCENCE। ठीक है, तो कंपनी क्या रहेगी? मैम वो सीन हो गया ना, सेंस सही था पहले, पहले SCSE। पहले सही था क्या क्या? क्या पीयूष? पहले मेरी स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, उल्टा मुझे और सीन बता रहे हो आप। IT सेंस, ठीक है। तुम्हारी कंपनी नेम कैसे रहेगी? itsense.onmicrosoft.com। बट वो क्या बोल रहा है? सॉरी, इज नॉट अवेलेबल, चूज अ डिफरेंट डोमेन नेम। देखो ये वाला ना पक्का मिल जाएगा अपने को, चेक अवेलेबिलिटी करो, क्योंकि ऐसे कोई नाम रखता ही नहीं है, ठीक है। तो वही जो मेरा यूजर नेम था ना, मैं उसी नाम की कंपनी बना रही हूँ, 1108 MNA। तो अभी हमारी कंपनी कैसे रहेगी? 1108 MNA.onmicrosoft.com। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जैसे हमने उसको क्लिक किया तो वो कंपनी हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। देखो हमारी कंपनी नाम क्या दिखा रहा है? 1108MNA.onmicrosoft.com। ठीक है, @। अब आगे हमको कोई ना कोई एक एडमिन लॉगिन तो देना पड़ेगा ना। फर्स्ट लॉगिन जो होता है, कंट्रोल लॉगिन, वो आपको देना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एडमिन लिखती हूँ, आप अपने नाम से भी लिख सकते हो, तो वो बन जाएगा आपका एडमिन। बट मुझे याद रहना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए देख के, इसलिए मैं हमेशा फर्स्ट यूजर नेम एडमिन ही रखती हूँ। तो मेरा फर्स्ट यूजर नेम, जिसके थ्रू मेरा कंट्रोल पैनल चलेगा इस कंपनी का, वो रहेगा एडमिन। और मेरा यूजर नेम क्या रहेगा फिर? admin@ 1108MNA.onmicrosoft.com। इसका जो भी पासवर्ड आपको रखना है, आप पासवर्ड रख सकते हो। मैं आपको भी बता रही हूँ, मैंने पासवर्ड रखा है jetking#321। याद रखना है आपको, कैपिटल J jetking#321। देखो, याद रखो पासवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे हम प्राइवेसी चेक करते हैं एंड साइन अप। समथिंग वेंट रॉन्ग। योगिता ने बोला कि यही आ रहा है मेरा भी। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते क्या बताता है। अच्छा, वापस से करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फास्ट में चलते हैं अभी थोड़ा। क्या था?
कौन सा नंबर था पीयूष आपका? 94 वाला। बताओ वापस। 94 048 048 वही। 0170, राइट? कंपनी यस। नेम 11 एमएनओ दे देती हूँ। कंपनी साइज 10 to 24 इंडिया। नेक्स्ट कोड आया होगा। सेवन थ्री डबल टू 7322 95। 95। वेरीफाई। हाँ, बिजनेस नेम देना है हमको 1108 MNA, ये नाम देना है मुझे। चेक अवेलेबिलिटी, यस इट इज अवेलेबल। नेक्स्ट यूजर नेम एडमिन देना है, तो कैपिटल ए एडमिन लिखती हूँ इस बार। पासवर्ड कैपिटल J जेट किंग #321 किंग #321। देन फर्स्ट वाला ऑप्शन, आई वुड लाइक Microsoft to share information with the partner so I can return no, ये नीचे मुझे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। साइन अप, यस। बाकी लोग करके देखो ना, आप लोग को क्या दिखा रहा है? मुझे एरर शो कर रहा है, टेक्निकल एरर है ये। ऐसा कुछ है नहीं इधर। बाकी लोग करके देखो। मैम यस पीयूष बोलिए। मैम वो नंबर मैंने यूज किया तो चलेगा? नहीं ना, एक आईडी पे एक ही नंबर। ओके। देखो अभी ध्यान से, मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रही हूँ स्टेप। कहीं पे कुछ रहता है तो मुझको बताओ ऐसे। तो मैं नाम चेंज कर रही हूँ, MNA 1108 ऐसा नाम दे रही हूँ। बिजनेस फोन नंबर, कोई बताओ अपना फोन नंबर। कोई और बताओ, कोई और बताओ पीयूष के अलावा फोन नंबर। कोई और फोन नंबर बताइए ना। मैम यूज कर सकते हैं, मैंने दूसरा ले लिया नंबर।
अच्छा बताओ 94। नहीं मैं 94। इसलिए बोल रही हूँ एरर आ रहा है ना, तो दूसरा फोन नंबर यूज करते हैं। ओके, फिर मेरा दूं? हाँ चलेगा, दो। 94 94 057 057 91 91 270। 270। कंपनी का नेम एमएनइंग 1108। कंपनी साइज दो वेरिफिकेशन कोड बताओ। 4044 4044 28। 8 हो गया। कंपनी नेम MNA 1108। नाम चेंज किया अभी मैंने। नेक्स्ट, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड अभी कुछ और रखते हो, किंग #321 IB कैपिटल में KING किंग #321 king #321 उप्स नहीं हो रहा है। आप लोग ट्राई करो ना, आप लोग क्या अकाउंट क्रिएट होता है क्या? मेरा भी वही हुआ मैम, टेक्निकल मैम डिटेल्स। मैंने 3 बार ट्राई किया, यही हुआ। ये एरर आ रहा है क्या? मेरा भी यही है। थोड़ा स्विच करते अपन, नया सर्च करते। चलो E5 की जगह पे ना अभी E3 वाला करके देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ E5 इंस्टेड ऑफ E5 ना E3 वाला चेक करते हैं। ठीक है, ऑफिस 365 E3 फ्री ट्रायल सर्च करते हैं इसको। हाँ ये जो दिख रहा है ना ऑफिस 365 E3 माइक्रोसॉफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमको फ्री ट्रायल, इस पे क्लिक करेंगे। ईमेल अकाउंट है 1108mna@gmail.com। नेक्स्ट, सेट अप एन अकाउंट। यहाँ पे भी मैं नाम थोड़ा चेंज करती हूँ, इसको देती हूँ 1108। मिडिल नेम में सर नेम में MNA कर देती हूँ, कैपिटल MNA। फोन नंबर बताओ फिर से। 94 94 057 057 91270। 91270 बराबर है, देखो। एक मिनट। 9405791270। यस मैम, बराबर है। कंपनी नेम देते हैं हम बराबर MNA 1108। कंपनी साइज 10 to 24, इंडिया रीजन। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन कोड आया होगा। 008869 008869। बिजनेस नेम MNA 1108।
on microsoft.com अवेलेबल है। नेक्स्ट एडमिन पासवर्ड किंग #12345 king #12345। अभी आ रहा है क्रिएटिंग अकाउंट, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज। लेट्स सी क्या होता है अभी। यस, इट हो गया, E3 का हो गया है। सी थर्ड स्टेप कंप्लीट होगी, फोर्थ स्टेप का भी थर्ड हम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर साइनिंग अप। तो ये याद रखना आप लोग, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। यूजर नेम रहेगा हमारा, फर्स्ट लॉगिन रहेगा admin@mna 1108.onmicrosoft.com। तो हमारी कंपनी का नाम है MNA 1108.onmicrosoft.com। सारे यूजर ऐसे ही बनेंगे और जिसके लिए ईमेल आईडी हमारी 1108 MNA। तो मैनेज योर सब्सक्रिप्शन है, तो मैं मैनेज योर सब्सक्रिप्शन की जगह पे गेट स्टार्टेड करती हूँ। यहाँ लिख देते ना हम, ये कंपनी किस नाम से बनाई है हमने। पहला आईडी हमारा admin@mna1108.onmicrosoft.com। on Microsoft admin@mna1108.onmicrosoft.com और इसका पासवर्ड रखा है कैपिटल K king #12345। ठीक है, फर्स्ट रहेगा कंपनी नेम आएगी, जितने भी अकाउंट बनेंगे वो सारे हमारे बनेंगे MNA 1108@on microsoft.com। इसी के अंदर हमारे सारे यूजर अकाउंट्स बनने वाले हैं, सारे के सारे। और इसके लिए हमने वेरिफिकेशन के लिए जो जीमेल आईडी यूज किया वो है हमारी 1108mna@gmail.com। ओके, तो चलते हमारे इधर। ठीक है, अभी इंस्टॉल ऑफिस, अब नेक्स्ट जैसे हमने किया अभी एडमिन सेंटर हमारे पास आ चुका है। ऐड डोमेन, ऐड यूजर्स, इंस्टॉल्ड ऑफिस ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे करती हूँ कंटिन्यू। यस, ऐड दिस डोमेन नाउ। जो भी डोमेन है आपका वो अगर आपको ऐड करना है, अगर सपोज मुझे नहीं करना है तो ठीक है, मुझे ये सब नहीं ऐड करना है। सपोज मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे मैं क्लिक करती हूँ। आपको क्या ठीक है, एडमिन सेंटर पे मैंने क्लिक किया, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, सेटअप करना है आपको। तो अभी देखो E5 का ट्राई करो, E5 में आता है तो ठीक है, नहीं तो E3 का सेटअप आपको करना है। अभी सपोज हमने एक बार कर लिया लॉगिन, अभी मैं इसको करती हूँ लॉग आउट, साइन आउट। अभी अगर एक बार हमने साइन आउट कर दिया तो कैसे लॉगिन करेंगे। तो मैं सारे जो मेरे ब्राउजर से सब क्लोज कर दिया, ब्राउजर ओपन करो। जब भी आपको लॉगिन करना है आपके ऑफिस 365 के अकाउंट पे, चाहे वो आपका यूजर हो
चाहे वो आपका एडमिन अकाउंट हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। एक तो आप ऑफिस 365 की साइट सर्च करके भी जा सकते हो, अदरवाइज आप ये यूआरएल, एक शॉर्टकट है, ये यूआरएल का यूज कर सकते हो, ऑफिस 365 सॉरी office.com/?AUTH=2। जनरली हम इंजीनियर्स में ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे तरीके का यूज करते हैं लॉगिन करने के लिए। अदरवाइज आप जैसे आप नॉमिनल बिहेवियर होता है हमारे यूजर्स का, तो आप login.onmicrosoft.com पे भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे कॉपी करती हूँ मैं इसको, यही साइड में पेस्ट करती हूँ, तो भी देखो आपके सामने वही ओपन होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो आप। login.onmicrosoftonline.com login.microsoftonline.com। तो ये दोनों में से किसी भी एक यूआरएल का यूज कर सकते हो आप, एड्रेस का यूज कर सकते हो ऑफिस 365 के अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए। ओके, लॉगिन करने के बाद ऐसे ऑप्शन दोनों तरफ ऐसे दिखा रहा है। कभी ऑलरेडी पहले मैंने कभी तो भी लॉगिन किया था, इसलिए मुझे ओल्डर आईडीज के बारे में बोल रहा है। बट सपोज मैं यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करती हूँ, पहली बार लॉगिन कर रही हूँ, तो यस सर, तो ऐसे आपके सामने ओपन होगा। अभी ऑलरेडी हमारे पास पहले से कुछ लॉगिन अकाउंट से इसलिए ऐसे दिखा रहा था, यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करो। अदरवाइज जब आप वो यूआरएल पे क्लिक करोगे या टाइप करोगे तो ऐसे ही आपको शो करेगा। यहाँ पे अपने अकाउंट का पूरा नाम लिखिए, जैसे हमारा था admin@mna1108.onmicrosoft.com। जैसे पूरा आपको लिखना है admin@mna1108.onmicrosoft.com, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जो भी इसका पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर कीजिए, king#12345। तो इसको मैं डू नॉट शो करती हूँ। ये कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो दिस इज एक्चुअल योर ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 कंसोल। तो ये आपका डैशबोर्ड है, आप बोल सकते हो कंसोल है ऑफिस 365 का। ये सब
एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, पीयूष का भी हो गया E3 के ऊपर। ठीक है, मेरा चलो, भी ओके है मैम। गुड योगिता। इन दोनों का E3 का बन चुका है। E5 का हमको एरर आ रहा था, बट लास्ट टाइम जब मैंने आपके सीनियर बैच को पढ़ाया था तो E5 अकाउंट के ऊपर किया था, तो मे बी इस कंप्यूटर पे मैंने E5 किया होगा या डोंट नो, मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा आ रहा था। तो दिस इज एक्चुअल दी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे या फिर इस अकाउंट के एडमिन पैनल के ऊपर लॉगिन करना का कंसेप्ट समझा आपको, कैसे लॉगिन करते हैं? सबको समझा कैसे लॉगिन करते हैं एडमिन के ऊपर? यस मैम। Give me a यस quick मैम। confirmation, everyone. Those who are present over here. अब बोलिए आकाश, आशीष, मानसी और कौन कौन है यहाँ पे? पीयूष, प्रतिभा, प्रवीणा, पूर्वा, संतोषी, शुभम, योगिता। अभी देखो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो टूल हम देख रहे थे ना कि लाइक ये फीचर मिलेगा वो फीचर मिलेगा, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको 9 डॉट्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर ऐप लॉन्चर। क्लिक ऑन दिस ऐप लॉन्चर, तो आपको जो बेसिक ऐप है वो दिखाई देंगे, जैसे कि आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, शेयर पॉइंट, टीम्स, यामर, और एक ऑप्शन दिखा रहा है एडमिन सेंटर। तो जब हम लोगों ने पहला अकाउंट क्रिएट किया था तो जो हमारा एडमिन सेंटर ओपन हुआ था, दिस इज दैट एडमिन सेंटर। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करती हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखो अभी जो पहले हम बोलते थे ना ऑफिस 365 है, एक्चुअली या ऑफिस 365 एडमिन सेंटर ऐसा बोलते थे, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। इसका नाम अब हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर है। तो यूजर क्रिएट करना, ग्रुप्स क्रिएट करना, अगर हमने किसी पर्टिकुलर सर्विस परचेस की है तो उसका बिलिंग, ठीक है। शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपके क्लाउड से रिगार्डिंग कुछ फीचर्स यहाँ पे कन्फिगर करना है। एक्सचेंज से रिगार्डिंग, एक्सचेंज एक मेल सर्वर होता है, एक्सचेंज मेल सर्वर के अकॉर्डिंग अभी जितने यूजर आप बनाओगे तो एक्सचेंज मेल सर्वर के अंदर ही क्रिएट होते हैं। टीम्स एंड शेयर पॉइंट का एडमिन सेंटर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट एडमिन सेंटर है जहाँ पे आपके मेजर जो रोल है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम आगे जाके एक्सचेंज भी देखेंगे, आगे जाके अजूरी भी देखेंगे, शेयर पॉइंट, टीम्स वगैरह ये भी हम लोग देखने वाले हैं। याद रखो इनमें से आपको फ्री ट्रायल में आने वाले ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, हर ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल। जैसे इंट्यून फीचर्स वगैरह होते हैं तो हम ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन फ्री अकाउंट या फ्री ट्रायल में हम उन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही डिवाइसेस को ऐड कर पाएंगे। तो जितनी भी चीजें हमारे इस फ्री ट्रायल के अंदर आती है हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो जितने नंबर ऑफ यूजर हो गए यहाँ पे दिखाई देंगे हमको, वैसे ये डैशबोर्ड पे भी दिखाई देते हैं जितने भी यूजर हैं हमको। एक्टिव यूजर पे क्लिक करोगे तो अभी एक ही यूजर दिखाई देगा जो हमने एडमिन बनाया था, एक ही यूजर दिखाई देगा जो हमने एडमिन वाला बनाया था। सी एडमिन वाला अकाउंट, इसका नेम हमने दिया था ना 1108, तो ये देखो इसका नाम दिखा रहा है 1108 MNA, तो उसका इनिशियल्स को लेकर बता रहा है वो 1M, 1 मिलियन, ठीक है। तो इसको थोड़ा होल्ड करते, साइड में ही रखते इसको ऑन। गुड प्रतिभा। तो अभी प्रतिभा प्रतिभा जहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं उनके पास एडमिन राइट्स है, तो अभी जो भी चीजें हम पढ़ेंगे ना तो उसको हम रियल टाइम के साथ भी रिलेट करते हुए देखेंगे, करेक्ट प्रतिभा? तो अभी हम रियल एक्चुअली हम यहाँ पे ना टैली कर सकते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, हम तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे लेकिन हम टैली करते जाएंगे कि एडमिन के से मतलब रियल टाइम में कैसे काम कर रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो वहां पे कैसे काम यूज हो रहा है। अभी पहले तो स्टार्टिंग करते हैं, अभी तो हमने लॉगिन करना देखा है, यहाँ पे साइड वाले टैब पे ही आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा ना ओपन इन न्यू टैब करना, सो दैट आपके पास ये भी कंसोल रहे ये भी कंसोल रहे। इस कंसोल में सारे एप्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑल एप्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसे ही शो करता है आपको। तो यहाँ पे देखो बुकिंग ऑप्शन दिखा रहा है, कैलेंडर ऑप्शन दिखा रहा है, कंप्लायंस ऑप्शन दिखा रहा है, डेल दिखा रहा है, फॉर्म, काइजला ऐप दिखा रहा है, लिस्ट, माई एनालिटिक्स, वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, पीपल, सारे ऑप्शन दिखा रहे, यामर।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप आउटलुक को, अगर मेल सर्विस चाहिए तो ब्राउजर पे मेल अकाउंट जैसे लॉगिन नहीं करेगा तो आउटलुक को आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर सकते हो। तो व्हाटएवर जो मेलिंग रहेगा आपके एडमिन अकाउंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इट जस्ट लाइक योर आउटलुक, जैसे यहाँ पे हमने किया था, हमने ऑफलाइन आउटलुक कॉन्फ़िगर किया था, दिस इज ऑनलाइन आउटलुक। व्हाटएवर जो मेल्स रहेंगे वो आपके क्लाउड पे ही स्टोर रहेंगे और आप मेल वगैरह यहाँ से सेंड एंड रिसीव कर सकते हो। ड्राफ्ट, अटैचमेंट, ड्राफ्ट, सेंट आइटम, डिलीटेड आइटम, जंक मेल, आर्काइव, नोट्स, ग्रुप्स, ठीक है। ये सिर्फ हमको मेलिंग नहीं दिखाता, तो कैलेंडर, ग्रुप्स, तो व्हाटएवर जो भी हमने आउटलुक में पढ़ा है ना वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो वो सब आप यहाँ पे ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। तो कांटेक्ट है, योर कांटेक्ट, आप ग्रुप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मेंबर्स ग्रुप बना सकते हो यहाँ पे, अभी कुछ बना नहीं है, आप ग्रुप बना सकते हो। अब एक ना बहुत अच्छी चीज हमारे ऑफिस 365 के साथ ये है कि हम किसी भी ऐप में कोई ग्रुप कभी क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ना आपके ऑफिस 365 के ग्रुप लिस्ट में ऐड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट आपके ऑफिस 365 के ग्रुप लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है और वहां से एक ग्रुप अगर सपोज मैंने आउटलुक में क्रिएट किया है तो वो आपको ऑफिस 365 के एडमिन सेंटर पे भी दिखाई देगा। एडमिन सेंटर पे अगर आपने ग्रुप बनाया है तो आप उसे आउटलुक में चेक कर सकते हो, टीम्स में चेक कर सकते हो, आप उसको एनालिटिक्स में भी चेक कर सकते हो। ओके, एंड देन ये एक फीचर है क्योंकि हम विद इन ऑफिस 365 ही सारी चीजें कर रहे हैं, कन्फिगरेशन कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं आईडीज। तो कहीं पे भी अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर जगह हमको दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे लेकिन ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो ऑल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ऑल यूजर, ऑल रूम। तो हमने जो ऑफलाइन आउटलुक देखा था उससे ज्यादा फीचर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इन फीचर्स को थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, अभी हम बेसिक्स से जा रहे हैं। तो अभी ये तीन, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो ये तीन टैब आपके ओपन होनी चाहिए। फर्स्ट, ऑफिस पे कोई भी काम करते हो तो। सेकेंड टैब आउटलुक में, ताकि मेल वगैरह आते हैं तो हमें पता चले किस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। हर चीज हम नया कुछ बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमको रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। थर्ड, एडमिन सेंटर। तो सबसे पहले हम एडमिन सेंटर से पढ़ेंगे। अभी तक हमारे यूजर अकाउंट क्रिएट है क्या? नहीं, सिर्फ एडमिन अकाउंट क्रिएट है। अभी मुझे इस कंपनी में क्या बनाना है? यूजर भी बनाना है। अभी हमने कंपनी बना ली, अब इस कंपनी में हम क्या बनाएंगे? यूजर्स। इस कंपनी में हम बनाएंगे यूजर्स। तो अभी आप यूजर्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो हम सबके नाम के अलग अलग यूजर यहाँ पे बनाएंगे, सभी के नाम के मैं बनाना चाहती हूँ, हम जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी चलो वन बाय वन एक एक के नाम से बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे आना है। यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यूजर लिस्ट दिखाई, नया यूजर आपको बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड यूजर। ऐड यूजर ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस ऐड यूजर। ठीक है, अच्छा ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आई थॉट कि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 स्टेप रहेगी, बेसिक, प्रोडक्ट, लाइसेंस, ऑप्शनल एंड फिनिश। और स्क्रॉल करके से चेंज कर सकते हो। अब एक एक के नाम से हम बनाते जाएंगे। तो मुझे सबसे टॉप पे नाम दिख रहा है अबोली का, तो अबोली का बनाते, अबोली के लिए अकाउंट बनाते तो अबोली। डिस्प्ले नेम भी अबोली का अबोली ही रखेंगे। यूजर नेम क्या रखेंगे? तो मैं जनरली सबके इनिशियल्स ही रखती हूँ, तो अबोली का इनिशियल रखेंगे अबोली। तो अबोली का जो आईडी क्या होगा? अबोली @MNA1108 on microsoft.com, ठीक है। अबोली @MNA1108.onmicrosoft.com। अब पूछ रहा है पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करना है क्या? अब ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट करने की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि वो जो भी अल्फाबेट्स वगैरह रहेंगे वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो नहीं, हम ऑटोमेटिक नहीं जनरेट करना चाहते, हम हमारा सेट करके देना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए हम पासवर्ड देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रही हूँ कॉमन जेटकिंग @123, ठीक है। याद रखना, बोलिए पासवर्ड क्या है? जेटकिंग @123। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट लॉगिन। जैसे ये होता है कि
अभी मैंने jetking@123 पासवर्ड सेट कर दिया है। अभी मान लो अबोलिका से बोलना है कि नहीं, मेरा पासवर्ड मेरा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मैं अपना पासवर्ड खुद सेट करना चाहती हूँ। तो ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं जो अपना पासवर्ड खुद सेट करना चाहते हैं, अपना पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, रिक्वायर दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। तो क्या होगा कि जैसे ये पासवर्ड वो डालेंगे jetking@123, तो उनको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि चेंज पासवर्ड करो। अगर आप चाहते कि नहीं यही पासवर्ड रहना चाहिए तो उसको अनचेक कर दो। आप चाहते हो कि सेंड पासवर्ड इन ईमेल अपॉन कंप्लीशन, क्या अगर आप चाहते हो कि हर अकाउंट क्रिएट होने के बाद, ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद ईमेल आ जाना चाहिए इसका ये पासवर्ड है, तो फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करती हूँ सेंड पासवर्ड इन ईमेल अपॉन कंप्लीशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको लाइसेंस पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑफिस 365 का लाइसेंस है, हमारे पास 25 लाइसेंस है, तो अभी हम एक इसको अलोकेट कर देते हैं। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको एप्स, क्लिक ऑन दिस एप्स, तो स्क्रॉल करो ऑल एप्स, बट नीचे कुछ ऐप भी दिए हुए 27 एप्स इसको मिले हुए। इनमें से अगर कोई ऐप आपको नहीं देना है, मान लो आई डोंट वांट कि एक्सचेंज ऑनलाइन इसको मिलना चाहिए, आई डोंट, तो आउटलुक उसको मिलेगा नहीं। आई डोंट वांट कि इसको कोई शेयर पॉइंट मिलना चाहिए, तो शेयर पॉइंट इसको मिलेगा नहीं। तो अभी फिलहाल तो हम बेसिक से ही जाते हैं कि सारे ऐप मिलना चाहिए, बट इट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस, एडमिन चॉइस बोल सकते हैं कि जो ऐप यूजर को अलाउ करना है वो ऐप यहाँ पे चेक रखो, और जो नहीं देना है वो अनचेक कर सकते हो आप। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद रोल पूछता है, तो यहाँ पे दो टाइप के रोल होते हैं। जैसे अभी प्रतिभा ने बोला कि आई हैव एडमिन राइट्स, तो अभी मान लो मैं अबोली को भी एडमिन राइट्स देना चाहती हूँ, तो एडमिन सेंटर एक्सेस दे सकती हूँ। फिर मुझे कौन कौन से एडमिन राइट्स देना है इसको, एक्सचेंज एडमिन मतलब मेल सर्वर की सेटिंग मिलना चाहिए, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए ग्लोबल रीडर भी कर देती हूँ, हेल्प डेस्क एडमिन का देना है मुझे, सर्विस सपोर्ट एडमिन का देना है। तो इनमें से जो रोल मुझे देने हैं मैं यहाँ से दे सकती हूँ, बट मुझे अगर इससे सिर्फ एज एक्ट करवाना है एज ए यूजर की तरह, ताकि वो सिर्फ सर्विस एक्सेस करे और एडमिन ही उसे कन्फिगर करके दे, तो यूजर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नो एडमिन राइट्स। उसके नीचे शो ऑल बाय, ठीक है, ये ऐसे भी दिखाता है कोलैबोरेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, काइंड ऑफ दिस कि अदर पे क्लिक किया, रीड ओनली पे क्लिक किया तो क्या मिलेगा फीचर। इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सिक्योरिटी कंप्लायंस में ये ऑप्शन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, काइंड ऑफ दैट यू कैन कस्टमाइज ओके। बट हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, यूजर, हमें कोई एडमिन राइट नहीं देना है अभी, इसीलिए ठीक है। अब इसके नीचे दिया है प्रोफाइल इन्फो। अभी मुझे अबोली के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे जॉब टाइटल सपोज मुझे यहाँ पे देना है, उनका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट देना है, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, इंफॉर्मेशन सर्विस लिख देते, ठीक है, सर्विस IT सर्विस अंडरस्कोर IT सर्विस। ऑफिस कौन सा है हमारा, जेटकिंग है, तो जेटकिंग ऑफिस दे देते हैं यहाँ पे। ऑफिस का फोन नंबर, फैक्स नंबर, एड्रेस वगैरह रियल टाइम में ये सारी इंफॉर्मेशन फील की जाती है, रियल टाइम में ये सारी इंफॉर्मेशन फील की जाती है। अभी हम जितनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उतनी फील करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद समरी शो कर रहा है। अभी भी अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज फिनिश एडिंग, क्लोज, ठीक है। ऐसे मुझे और भी यूजर बनाने, सपोज अभी सीक्वेंस में जाते हैं, अभी जैसे देखो क्रिएट हो चुका है ना, मुझे ऐसे टुंग करके मेरे कान में एक बजा है, तो यहाँ पे देखो एक इनबॉक्स में मेल आ चुका है, इस पे क्लिक करती हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, किसके लिए आया है, एक अकाउंट क्रिएट हुआ है अबोली और उसका पासवर्ड ये है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कैसे आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजों के लिए, इसके ध्यान रखने के लिए आउटलुक आपका ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे क्रिएट करना है आकाश के लिए, अभी थोड़ा मैं फास्ट करती हूँ। डिस्प्ले नेम भी आकाश रहना चाहिए, यूजर नेम भी मुझे आकाश ही देना है, akash@onmicrosoft.com। पासवर्ड हम सेट करके देंगे कैपिटल J जेटकिंग @123 ही रखती हूँ सपोज। सेंड मैसेज, लाइसेंस अलोकेट करते देखो 23 रिमेनिंग बचे, एप्स भी सारे देने मुझे सपोज, और नो यूजर राइट्स ही रहना चाहिए हमारा। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सपोज अभी नहीं फिल कर रहे हैं, एंड देन फिनिश एडिंग।
इसका भी देखो मैसेज आ जाएगा कंप्लीशन के बाद, तुम करके थोड़ी देर में बजेगा ये। और ऐसे और अकाउंट ऐड करते हैं हम, ऐड आशीष के नाम का अकाउंट बनाते हैं, आशीष लॉगिन, डिस्प्ले नेम भी आशीष ही रहेंगे, लॉगिन नेम रहेगा स्मॉल लेटर में आशीष @पासवर्ड @123। अब बार बार सेम पासवर्ड यूज किया ना, बाद में फिर वो बोल देता है कि आपने सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो ट्राई डिफरेंट वन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आशीष का भी क्रिएट कर दिया, मानसी का भी बना लेती हूँ। झटके @123। अभी फिलहाल नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? जल्दी जल्दी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नहीं मैम, बाकी लोगों मेरा को भी कोई चालू ऐड करना। दिक्कत है? क्योंकि हम स्टेप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी हम एक एक के नाम से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग को भी ऐसे सबके नाम से अकाउंट बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? एक प्रैक्टिस के लिए, हमें आगे जाके बहुत सारी जगह पे यूजर्स लगेंगे तो हम हर बार ही नया यूजर बनाओ फिर उसको ऐड करो, तो ऐसे बार बार नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूजर क्रिएट किए तो एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, तब तक क्लीनिंग हो जाएगा मेरे इधर। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी ऐसे यूजर क्रिएट करो। अभी देखो सबके नोटिफिकेशन मुझे आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने सब तरफ सिलेक्ट किया था, ठीक है। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग तो अपना अकाउंट क्रिएट करो, और अकाउंट क्रिएट हो चुका तो उसमें यूजर्स क्रिएट करो, ओके।
हेलो, am I audible now? I'm back now. यस मैम। सभी लोग आ गए? Yes, ma'am. चलो एक बार समराइज करते हुए देखते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐड यूजर, अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम में किस कहाँ तक बनाए, प्रतिभा तक बनाए। प्रतिभा के बाद और कौन है? प्रवीणा, प्रवीणा, पूर्वा, संतोषी, शुभम, योगिता। देखो जितने लोग बना सकते हैं मैं बनाती हूँ। प्रवीणा, प्रवीणा, डिस्प्ले नेम भी रहेगा, लॉगिन नेम रहेगा प्रवीणा। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर रही हूँ मैं, रिक्वायर दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। मतलब अब ये प्रवीण नाम के यूजर से लॉगिन करेंगे तो ये जो भी पासवर्ड है हमारा वो पासवर्ड तो रहेगा, लेकिन उनको क्या बोलेगा कि मस्ट चेंज पासवर्ड नाउ। तो पासवर्ड चेंज करेंगे तो ही आगे प्रोसीजर होगा। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ से फिर सेंड पासवर्ड वाला मैं ऑप्शन हटा देती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें लाइसेंस देना है। तो 18 बता रहा है, मतलब 19 नंबर का इसको मिल चुका है, 18 अभी रिमेनिंग है। ऑल एप्स देंगे इसको। नेक्स्ट, यूजर रोल ही रखेंगे, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सपोज अभी मैं नहीं फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिशिंग एडिंग। तभी हमारे पास अभी तक जितने यूजर हम बना रहे थे सभी को हम बोल रहे थे कि हम जो पासवर्ड सेट करें वही, और सिर्फ प्रवीणा को हमने बोला है कि पासवर्ड चेंज करना चाहिए फर्स्ट टाइम जब भी वो साइन इन करेंगे तब। तो अभी हमने यूजर तो क्रिएट कर लिए हैं, एडमिन का लॉगिन भी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अदर यूजर से लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्रोम ओपन कर रही हूँ। अभी एक ब्राउजर पे आप दो ब्राउजर की तरह एक्ट करवा सकते हैं, एक ये वाला ब्राउजर और दूसरा होता है आपका इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑफिस जो हमारा है URL office.com/?AUTH=2 इस पे लॉगिन करते हैं। तो कोई भी एक अकाउंट से हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे यूज डिफरेंट अकाउंट, यूज अनदर अकाउंट। ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन है इसलिए, अदरवाइज आप एंटर करोगे तो ऐसे ही, आप जब URL एंटर करोगे तो ऐसे ही कंसोल आपको दिखाई देगा। इसमें मुझे कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है, तो सपोज मैं अबोली के अकाउंट से लॉगिन करती हूँ। तो aboli@mna1108.onmicrosoft.com, ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा एवरी टाइम। आप उसको अगर आप रिकग्नाइज करके रख सकते हो कि रिमेम्बर रहना चाहिए, तो रिमेम्बर वाले इसमें ऊपर से ऐड कर दो, jetking@123। ठीक है, लॉगिन हो चुका है एक अबोली के अकाउंट से। सिंपली जिस तरीके से हमने एडमिन को लॉगिन किया था उसी तरीके से हमने अबोली के अकाउंट को भी लॉगिन किया है यहाँ पे। अभी अबोली के अकाउंट पे देखते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो ऐप लॉन्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हमें जो हमारे एडमिन अकाउंट पे मिल रहे थे वो ऑप्शन है, लेकिन हमें एक्सचेंज सर्वर वाला ऑप्शन नहीं है, एडमिन सेंटर वाला ऑप्शन नहीं है। एक बार हम थोड़ा टैली भी करते हैं हमारे 10 वाले ऑप्शन से। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको एडमिन वाला ऑप्शन है, एडमिन सेंटर का। ऑल एप्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सचेंज भी ऑप्शन मिलेगा, आई थिंक सो। ओके, एक्सचेंज का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, एडमिन पैनल वाला ऑप्शन है। मतलब सारे टूल्स है, एडमिन पैनल वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? अबोली के अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि ये एक यूजर है, इसके डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी। ये इसको भी अगर आउटलुक ओपन करके देखना है तो अपना आउटलुक ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी विंडो में आउटलुक ओपन हो गया, तो मुझे ओपन इन न्यू टैब करना चाहिए। सो दिस इज द आउटलुक ऑफ अबोलीज अकाउंट। तो अबोली के अकाउंट का आउटलुक है यहाँ पे। अभी यहाँ से मेल वगैरह करना है तो न्यू मेल करके एडमिन को मेल वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से करती हूँ बैक, सो दैट मुझे मेरा जो लॉगिन रहेगा Office 365 का लॉगिन मिल जाए।
लॉगिन। ये एक अबोली के अकाउंट को लॉगिन किया। अभी मैं इस ब्राउजर का दूसरा मोड स्टार्ट करती हूँ, इनकॉग्निटो विंडोज। यहाँ पे भी हम साइट लिखकर लॉगिन करेंगे office.com। अभी मुझे यहाँ पे प्रवीणा के अकाउंट से लॉगिन करना है, तो हमने क्या किया था, प्रवीणा को एक ऑप्शन दिया था कि मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन या व्हेन इट फर्स्ट टाइम लॉग इन। प्रवीणा @MNA1108 dot on microsoft.com। पासवर्ड जो हमने पहली बार दिया था, पासवर्ड jetking@123। देखो फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड पूछ रहा है वो पासवर्ड, और जैसे मैं इस पे साइन इन पे क्लिक करती हूँ मेरे सामने एक और कंसोल ओपन हो गया, अपडेट योर पासवर्ड। तो जो करंट पासवर्ड है आपको करंट पासवर्ड देना है, जो भी करंट पासवर्ड है jetking@123। उसके बाद नया पासवर्ड जो भी रखना है आप नया पासवर्ड रख सकते हो। जैसे सपोज प्रवीणा का पासवर्ड मुझे रखना है king#321 king#321, ठीक है। देन साइन इन। तो ऐसे ना आप सिनेरियो या ऐसे इस तरीके की सर्विस आप दे सकते हो यूजर को, कि अगर आप चाहते हो कि या यूजर चाहता है कि उनका जो अकाउंट है वो सॉरी पासवर्ड जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए विद इन या विद देम, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उनको इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो डोंट शो एंड देन आई क्लिक ऑन यस। आफ्टर दैट यू विल गेट योर लॉगिन कंसोल। तो ये यूजर कंसोल है। व्हेन यू क्लिक ऑन ऐप लॉन्चर यू विल नॉट गेट द फंक्शन ऑफ एडमिन सेंटर, यू आर नॉट गेटिंग द टूल ऑफ एडमिन सेंटर बिकॉज यू आर अ यूजर ओनली, and only admin have that privilege to access the exchange of Microsoft 365 admin center. So is it clear to all how to create user, how to log in the user into different browsers? Yes, ma'am. सभी लोगों को क्लियर है? तो आजकल इतना ही करते हैं, कंपनी बनाना है, यूजर्स बनाना है। यूजर्स के नाम से जैसे हमने अबोली का बनाया तो अबोली @MNA1108.on-microsoft.com, ठीक है। ऐसे हमने नंबर ऑफ यूजर अकाउंट बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप लोग को भी अपने अपने यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, ऐसे अपनी कंपनी बनानी है और कंपनी के अंदर यूजर्स बनाने हैं और कंपनी को लॉगिन करना है, उसका आउटलुक चेक करना है, कैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, मेल सेंड एंड रिसीव भी करना है। व्हाटएवर वी हैव लर्न इन आउटलुक जस्ट प्रैक्टिस इट ऑन योर ऑफिस 365 आउटलुक, ओके। and then go to Microsoft 365 admin center, create users create करो, check the properties of the users, fill करो 1 2 3 4 यूजर बनाओ तो सारी इंफॉर्मेशन फिल करो, एप्स चेक करो, ओके। एंड देन उनको ब्राउजर पे लॉगिन करके भी देखो, तो अलग अलग ब्राउजर पे लॉगिन करके देखो दो, ताकि हम दोनों के बीच में जो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो देख सकें। मेल करना है मेल करके देखो, अभी अदर ऑप्शन है वो चेक करो। फिर आगे का डे बाय डे ग्रेजुअली वी विल लर्न अबाउट द टूल्स ऑफ ऑफिस 365 ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर देती हूँ लॉग आउट, साइन आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आपको किसी को कॉन्फ़िगर करके देना तो किसी और को कॉन्फ़िगर करके देना, मतलब क्लाइंट्स को या कंपनी में अदर नॉन टेक्निकल पर्सन या इटसेल्फ आपको खुद को ही मैनेज भी करना पड़ता है चीज़ों को। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हम इसके पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेरी रहा तो बताओ।
अटेंडेंस बता दीजिए मुझे।